स्टूडेंट मेरे पास आया और वो कह रहा था कि उसे कॉलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्लासेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो इन सबको अटेंड नहीं करना चाहता। एक संघर्षशील युवा था, घर में कुछ खास नहीं था, शायद पिताजी कुछ प्यून वगैरह थे और मैं बड़ा परेशान हो गया उसकी बातें सुनकर। मैंने उससे पूछा कि भाई क्यों? तो वो कह रहा था कि भाई जॉब लगने के बाद भी क्या करना है, 9 से 5 की गुलामी करनी है। फिर यहाँ पे एजुकेशन में कोई क्रिएटिव आउटपुट नहीं निकल रहा, नया नॉलेज कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है और आगे चल के अगर गुलामी बनना है और ये एजुकेशन तो क्रिटिसिज्म कुछ सिखा ही नहीं रही है तो फिर पढ़ लिख कर क्या फायदा? एजुकेशन तो हमें एक यूजलेस क्रिएचर बना रही है, गुलाम बना रही है, ऐसा उसका कहना था। तो मैंने उसको बिठाया और मैंने बोला उसको कुछ बातें जो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। देखो, हम अक्सर ऐसा कहते थे कि अंग्रेजों ने हमें एजुकेशन दिया जिसके माध्यम से उन्हें क्लर्क चाहिए थे और वो एजुकेशन से सिर्फ क्लर्क बना रहे थे, वो कोई नॉलेज नहीं दे रहे थे। अब ये बात बहुत हद तक सच भी है, लेकिन दोस्तों अगर उस जमाने में जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे, जो प्रबोधन करने वाले प्रबोधनकार लोग थे, जिन्होंने भारत में एक नई चेतना, नया एनलाइटमेंट लाया, वो अगर पढ़ते ही नहीं तो क्या होता? ये सब बातें नहीं हो पाती। क्लर्क बनाने वाला ही एजुकेशन तिलक ने भी लिया था और उन्होंने भी लिया था। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। हमारे वैचारिक मतभेद उनके साथ हो सकते हैं। गोपाल गणेश आगरकर जी थे जिन्होंने एजुकेशन लिया, वही एजुकेशन था जिससे कई सारे क्लर्क अंग्रेजों ने बनाए होंगे। गोपाल हरि देशमुख थे, राजा राममोहन रॉय थे, सभी ने वही एजुकेशन लिया था। महात्मा फुले जी थे, फिर आगे चल के बाबा साहब आ गए। भगत सिंह थे, उन्होंने भी कई सारा जो क्लर्क बनाने वाला एजुकेशन था वही लिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ब्रिटिशों की एजुकेशन पॉलिसी का समर्थन कर रहा हूं, उसका क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए, हो सकता है, लेकिन उस एजुकेशन का इस्तेमाल करने के बाद लोग अच्छे सोशल कंट्रीब्यूटर्स बने। तो एजुकेशन का इस्तेमाल कैसे करना है ये हमारे हाथ में है। इस बात को हमें समझना चाहिए, ये पहली बात। जब हम औरों से एजुकेशन के बारे में सिर्फ निगेटिव बातें सुनते हैं, एजुकेशन सिस्टम के क्रिटिसिज्म का उनको पूरा अधिकार भी है, लेकिन उन्हें पर्सनली कितना लेना है ये हमें तय करना होगा। एजुकेशन सिस्टम में डिफेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर हम एजुकेशन ही नहीं लेंगे तो उसका विपरीत परिणाम हमारे जिंदगी पे हो सकता है। इस बात को हमें समझना होगा। दूसरी बात दोस्तों कि कई हजार सालों तक हमें यहाँ एजुकेशन तक नहीं मिला है, जिसके वजह से हमारा जो समाज है वो कई सारे लोगों का राजकीय गुलाम बनते चला आया है अंग्रेजों तक। और ऐसी हालत में अभी ग्लोबलाइजेशन के दौर में अगर हम एजुकेशन नहीं लेंगे, हम अलर्ट नहीं रहेंगे तो उसके और विपरीत परिणाम हमारी जिंदगी पर हो सकते हैं। इस बात को हमें समझना होगा। तो एजुकेशन तो हमें बड़ी उत्साह से लेना चाहिए, लेकिन उस एजुकेशन का इस्तेमाल कैसे करना है, एजुकेशन से जो हमारा ब्रेन वॉश होते चला जा रहा है उससे कैसे छुटकारा पाना है, ये हमारे हाथ में हो सकता है। लेकिन अगर हम एजुकेशन नहीं लेंगे तो हमें हमारी सोचने की कुव्वत ही खत्म हो जाएगी और उसका परिणाम हमारे नेक्स्ट जनरेशन पे हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि एजुकेशन लो, अगर मिलता है तो जॉब भी लो, उसे गुलामी मत समझो। और फिर आगे चल के खुद को और कैसे इंप्रूव करना है, खुद को और ज़्यादा फ्रीडम कैसे दिलवाना है, आप एजुकेशन लेके कुछ साल जॉब करके उससे छुटकारा भी पा सकते हो। एजुकेशन लेकर आप एजुकेशन सिस्टम का क्रिटिसिज्म भी कर सकते हो, समाज को बदल भी सकते हो। ये तो आपके हाथ में है, ये तो आपका चॉइस है। तो एजुकेशन हमें गुलाम नहीं बना सकता अगर हम उसे गुलाम बनाने नहीं देते हैं। ये तो हमारे हाथ में है। तो एजुकेशन को आपको उत्साह से उसका सामना करना चाहिए। अभी एजुकेशन बहुत महंगा होता चला जा रहा है, उसकी अपनी एक समस्याएं हैं, लेकिन जो कुछ अच्छा हम उसके बावजूद कर सकते हैं हमें ज़रूर करना चाहिए। कभी हम महंगे एजुकेशन के बारे में और जॉब और गुलामी के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल हम यही रुकते हैं। धन्यवाद।